नमस्ते मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली। चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं, शांति में हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो मैसेज है ये कोई साधारण मैसेज नहीं है। ये किसी एक खास व्यक्ति के लिए बेहद ज़्यादा अर्जेंट है। इतना ज़रूरी कि आपकी ऊर्जा मुझे बार बार पुश कर रही थी कि बिना देरी के आप तक इसको पहुँचाया जाए। इसलिए आज मैं बिना समय गंवाए सीधे आपके साथ ये डाउनलोड शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि जो भी आने वाला है वो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर रीडिंग एक बहुत ही पवित्र भावना से शुरू होती है, और वो है ग्रेटिट्यूड। क्योंकि जब हम थैंकफुल होते हैं तब यूनिवर्स हमारे लिए सारे दरवाजे खोल देता है। तो दिल से और सच्चे मन से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मौजूदगी, आपका प्यार और आपका भरोसा, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं ईश्वर से, माँ आदि शक्ति से ये प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में धन आने से पहले आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, क्योंकि असली समृद्धि वही है। आप हमेशा हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, और आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो एक एक करके पूरी तरह समाप्त हो जाएं। आपके रास्ते साफ हों, आपकी ऊर्जा पॉजिटिव बनी रहे और आपको हर वो चीज़ मिले जिससे आप सच्चे हकदार हैं। इन्हीं सुंदर और पॉजिटिव कामनाओं के साथ अब चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं कि आज की इन खास रीडिंग्स की तरफ। देखते हैं कौन से कार्ड आए हैं। कार्ड है द डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स। रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ पल लेकर आपकी ऊर्जा को क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो वाइब भी आ रही हैं वो संकेत दे रही हैं कि आपके रास्ते में कुछ अनदेखे ब्लॉकेज डाले गए हैं। ऐसे ब्लॉकेज जो नेचुरल नहीं हैं, बल्कि किसी की ईर्ष्या, किसी की नेगेटिव सोच या बुरी नीयत का परिणाम हो सकता है। ये रुकावटें आपके कैरियर में महसूस हो रही हूँ, जहाँ चीज़ें बनते बनते रुक जाती हैं, या फिर धन के क्षेत्र में जहाँ पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, या आपकी पर्सनल लाइफ में जहाँ बिना वजह गलतफहमियाँ, दूरी या तनाव पैदा हो रहा है। तो इस वक्त मैं पूरे इरादे और विश्वास के साथ इस इंटेंशन से सेट करती हूँ कि अगर किसी ने भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी नज़र या कोई भी बाधा आपकी ओर भेजी हो, तो वो अभी इसी क्षण समाप्त हो जाए। जो भी इविल एनर्जी आपकी तरफ डायरेक्ट की गई थी वो अब आपकी ऊर्जा को छू भी ना पाए, बल्कि वो उसी स्रोत की ओर वापस लौट जाए, बैकफायर हो। लेकिन याद रखिए, ये किसी बदले की भावना से नहीं, बल्कि यूनिवर्स के न्याय के तहत हो। जिसने भी गलत इरादे से कुछ भेजा है उसे अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतना होगा, क्योंकि कर्म का नियम बहुत स्पष्ट है और बहुत सटीक है। तो हम कहते हैं सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड बाई 100। और अब जैसे ही ये क्लियरिंग हो चुकी है, आपकी ऊर्जा हल्की हो रही है, रास्ते खुल रहे हैं और आप तैयार हैं इन मैसेज को रिसीव करने के लिए जो खास तौर पर आपके लिए आए हैं। तो अब ध्यान से सुनिए आपके लिए कौन से डाउनलोड्स आए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप रिवर्स्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। अब जो अगली ऊर्जा सामने आ रही है वो आपको थोड़ा सचेत करने के लिए है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए और अपने आसपास की परिस्थितियों से कनेक्ट करने के लिए समझने की कोशिश करिए। क्या हाल ही में आपने अपने कैरियर, अपनी कमाई या अपने किसी प्लान के बारे में किसी के साथ कुछ शेयर किया था? क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि आपकी कुछ पर्सनल या प्रोफेशनल बातें उन लोगों तक पहुँची हैं जो बाहर से तो आपके अपने लगते हैं, दोस्त, रिश्तेदार या बहुत क्लोज सर्कल के लोग, लेकिन अंदर से उनकी एनर्जी पूरी तरह से मैच नहीं करती आपसे। ये लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से बेचैन हो जाते हैं। आपकी ग्रोथ, आपका आगे बढ़ना इन्हें इंस्पायर नहीं करता, बल्कि उन्हें ट्रिगर करता है। और यहाँ खास तौर पर 3 से 4 महिलाओं की एनर्जी बहुत स्ट्रांग तरीके से सामने आ रही है। ये फीमेल एनर्जी ऐसी हैं जो ग्रुप में ऑपरेट करती हैं, मतलब अकेले नहीं हैं, बल्कि आपस में बातें करके, एनर्जी शेयर करके, एक तरह का नेगेटिव सर्कल बनाकर। इनमें से एक एनर्जी बहुत डोमिनेंट है, एक लीडर टाइप की एनर्जी है आपके साथ। यही सबसे ज़्यादा आपको ऑब्जर्व कर रही है, वही सबसे ज़्यादा आपकी बातों को पकड़ कर आगे बढ़ाती है, और ये सच कहें तो वही सबसे ज़्यादा जलन महसूस कर रही है।
अब सवाल आता है, आखिर क्यों? क्या आप अलग हैं? आप अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं? आप बिना वजह गॉसिप के टाइम वेस्ट नहीं करती? आप दूसरों की लाइफ में दखल देने के बजाय अपने रास्ते पर चलना पसंद करते हैं? जहाँ एक समझदार इंसान इसे डिसिप्लिन और मैच्योरिटी कहेगा, वहीं ये लोग आपकी इस क्वालिटी को सेल्फिश का नाम दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप खुद तक सीमित रहते हैं, इसलिए वो आपको नीचा खींचने का एक नैरेटिव बना रहे हैं। असल में ये आपकी शांति और आपके फोकस से असहज हैं, और यही वजह है कि वो बार बार कोशिश करते हैं कि आपका ध्यान भटक जाए, आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, या किसी तरह की आपकी एनर्जी को लो करने की कोशिश करते हैं। बस आप उनके रास्ते से कैसे भी करके हट जाएं। लेकिन याद रखिए, जब आप जागरूक हो जाते हैं तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। इसलिए अब आगे जो मैसेज आने वाले हैं वो आपको और क्लैरिटी देंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में जानने के लिए आप आगे मैसेज देखते हैं कि क्या आ रहे हैं। तो अभी कार्ड्स आ चुके हैं। ये हैं 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब जो अगली ऊर्जा सामने आ रही है वो थोड़ी गहरी है, इसलिए इसे शांत मन से समझिए। डरने के लिए नहीं, बल्कि सजग होने के लिए। ऐसा लग रहा है कि हाल ही के समय में आपके रिश्तों को, खासकर आपके मैरिड लाइफ में या आपके बहुत करीबी संबंधों पर कुछ दबाव बना है। बिना किसी बड़े कारण के छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी होना, बातचीत का अचानक कम हो जाना, या फिर मन में अजीब अजीब विचार आना, ये सब आपको महसूस हुआ हो सकता है। अगर ये स्थिति आपके ससुराल पक्ष या किसी क्लोज फैमिली सर्कल से जुड़ी है, तो यहाँ संकेत मिलते हैं कि कोई व्यक्ति या कुछ लोग आपकी और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग को कमज़ोर होते देखना चाहते हैं। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इशारों में, बातों में या एनर्जी के स्तर पर दूरी पैदा करने की कोशिश हो रही है। आपके बीच में वो दूरी पैदा करना चाहते हैं। कभी कभी आपको या आपके पार्टनर को ऐसे विचार भी आ सकते हैं जैसे सब छोड़कर दूर चले जाना या इस रिश्ते से बाहर निकल जाना। लेकिन यहाँ एक बहुत स्पष्ट है, ये आपकी असली दिल की आवाज़ नहीं है, बल्कि ये कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग और बाहरी प्रभाव का परिणाम हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप हर विचार को सच मानकर रिएक्ट ना करें, बल्कि उसे ऑब्जर्व करें। समझें कि क्या ये वाकई आपका अपना भाव है या सिर्फ गुजरता हुआ नेगेटिव पैटर्न। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपकी मेहनत से बनाई गई चीज़ें, जैसे आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी अचीवमेंट्स, इन पर भी नज़र है। कभी कभी अचानक चीज़ों का ख़राब हो जाना, देरी होना या बिना वजह रुकावट आना, ये सब आपको नोटिस हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा होता है, उसके साथ एक अदृश्य सुरक्षा, डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा साथ रहती है। याद रखिए, ईश्वर का न्याय शांत होता है लेकिन सटीक होता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो वह अपने आप भी ठीक होता है और सही समय पर हो जाता है। इसलिए आपको बस एक काम करना है, अपने रिश्ते को समझदारी से संभालना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और अपनी ऊर्जा को मजबूत बनाए रखना है। और जो भी अब आगे मैसेज आएंगे, ये आपको बताएंगे कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और कैसे खुद को पूरी तरह सुरक्षित रखना है। जजमेंट, द मैजिशियन, द सन। अब रीडिंग की ऊर्जा धीरे धीरे एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल दिशा में जा रही है। चलिए चेक करते हैं क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि जो संदेश अब आ रहा है वो अब आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी असली शक्ति याद दिलाने के लिए है। सबसे पहले ये महसूस हो रहा है कि आपका आभा मंडल, आपका ऑरा इस समय शुद्ध किया जा रहा है। सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपके घर की ऊर्जा में धीरे धीरे क्लींजिंग हो रही है। जो भारीपन, जो दबाव, जो अननेसेसरी टेंशन आपको पिछले कुछ समय से महसूस हो रही थी, वो अब धीरे धीरे हट रही है। मतलब जो चीज़ें पहले धुंधली थी अब साफ होने लगेंगी। जो रास्ते बदले बदले लग रहे थे, वो अब उसमें हलचल शुरू हो जाएगी। जो ऊर्जा रुकी हुई थी वो फिर से बहना शुरू होगी। एक और बहुत स्ट्रांग बात यहाँ सामने आ रही है, आप एक नेचुरल लीडर हैं।
आप उन लोगों में से नहीं हैं जो भीड़ को देखकर अपनी दिशा तय करते हैं, बल्कि आप उन लोगों में से हैं जिनकी ऊर्जा खुद दूसरों के लिए रास्ता बनाती है। आपकी प्रेजेंस एक अलग तरह का प्रभाव है, चाहे आप उसे खुद नोटिस करें या ना करें, लेकिन लोग आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए मूलांक 1 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग आ रही है। हो सकता है आपकी जन्म तिथि में 1 का प्रभाव हो, या आपके व्यक्तित्व में वो गुण बहुत स्पष्ट दिखाई देते हों, जैसे नेतृत्व, स्वतंत्र सोच, आगे बढ़ने की इच्छा और अपने दम पर चीज़ें खड़ी करने की ताकत। आपके अंदर पहला कदम उठाने की क्षमता है, और यही बात आपको अलग बनाती है। और अब एक दिलचस्प संकेत भी आ रहा है कि क्या आपको एक कपूर की खुशबू पसंद है, या बचपन में कभी आपको कपूर और नारियल का तेल लगाया जाता था। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन इस रीडिंग में से एक स्पिरिचुअल साइन की तरह दिखाया जा रहा है, जैसे आपकी ऊर्जा बचपन से किसी सुरक्षा, किसी शुद्धता और किसी डिवाइन कवच से जुड़ी रही हो। और इसी जुड़ी एक और बात, आप एक बॉर्न विनर हैं, मतलब आपके रास्ते में चुनौतियां आ सकती हैं, लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी ऊर्जा को कमज़ोर करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अंत आपके गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए बने हैं। आपके जीवन में देरी हो सकती है, पर हार नहीं। रास्ता लंबा हो सकता है, पर मंजिलें आपसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकती। कुछ लोगों के लिए यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी की ऊर्जा बहुत गहराई से आ रही है, यानी आपकी आत्मा किसी बहुत गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन से गुजर रही है। एक ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का माध्यम भी है। इस यात्रा में उतार चढ़ाव होते हैं, दूरी होती है, कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा आध्यात्मिक उद्देश्य भी होता है। और इस पूरी जर्नी में एक बहुत पवित्र संकेत आ रहा है कि शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है। यानी जहाँ संतुलन टूटता है, वहाँ उसे फिर से जोड़ने की शक्ति भी आपके आसपास सक्रिय है। जहाँ अंधेरा बढ़ता है, वहाँ प्रकाश भी उतनी ही ताकत से उतरता है। यहाँ आपके पूर्वजों की ऊर्जा भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। वो इस समय आपसे प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने चाहे संघर्ष देखा हो, लेकिन भीतर से आपने सही बनी रहने की कोशिश की है। आपने अपने दिल की अच्छाई पूरी तरह नहीं छोड़ी, और यही बात उन्हें आपसे जोड़ती है। वो आपको देख रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपके लिए रास्ते बना रहे हैं। लेकिन साथ ही जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपकी शांति को भंग कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके प्रति पूर्वजों की नाराज़गी भी बहुत स्पष्ट महसूस हो रही है। मतलब अब चीज़ें सिर्फ इंसानी स्तर पर नहीं हैं, डिवाइन लेवल पर भी संतुलन स्थापित किया जा रहा है। जहाँ तक आपके घर की कलह, तनाव या बार बार बनने वाले विवादों की बात है, यहाँ पर यह संकेत मिल रहा है कि यह केवल सतही समस्या नहीं है। इसके पीछे एक पुरानी, भारी या अनसुलझी पारिवारिक ऊर्जा हो सकती है, लेकिन कई लोग पितृदोष के रूप में समझते हैं। और जब बाहरी नकारात्मकता पहले से मौजूद संवेदनशील ऊर्जा को छूती है, तो घर का वातावरण और ज़्यादा भारी महसूस होने लगता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब यह सब सामने इसलिए आ रहा है क्योंकि हीलिंग शुरू हो चुकी है। जब तक प्रकाश सक्रिय नहीं होता, अंधेरा दिखाई नहीं देता। जो कुछ भी अब रिवील हो रहा है, उसका मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, उसका मतलब यह है कि आपको अपनी शक्ति का बोध कराया जा रहा है। तो इस मैसेज को डर की तरह मत लीजिए, इसे एक रिमाइंडर की तरह लीजिए कि आप संरक्षित हैं, आप गाइड हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके चारों ओर डिवाइन सपोर्ट मौजूद है। आपकी आत्मा कमज़ोर नहीं है, आपका घर पूरी तरह अंधेरे में नहीं है, आपका रास्ता बंद नहीं हुआ है, बस उसे साफ किया जा रहा है। तो आप खुद पर भरोसा करके रखिए, अपनी ऊर्जा को हल्के में मत लीजिए, और याद रखिए, जब ईश्वर, शिव शक्ति और पूर्वजों का हाथ किसी के सिर पर होता है तो देर हो सकती है, पर अंधेरा टिक नहीं सकता। आगे के मैसेज के लिए देखते हैं। ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आपके लिए डिवाइन एनर्जीज क्या मैसेज भेज रहे हैं। अब स्पिरिट्स आपको इस एनर्जी की पहचान के कुछ संकेत दे रहे हैं, ताकि आप सतर्क रहें, लेकिन डरे नहीं, बस समझदारी से ऑब्जर्व करें। जिस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ सामने आ रही है, उसके बाल घुंघराले हो सकते हैं। वो अक्सर गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं।
चेहरा थोड़ा गोल और नाक छोटी हो सकती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें 100% मैच करें, लेकिन अगर इनसे कुछ बातें किसी पर फिट बैठती हैं तो बस अलर्ट हो जाइए, रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है कि महिला आपके बारे में बैकग्राउंड में बातें कर रही है, कुछ गलतफहमियाँ फैला रही है, लेकिन आपको उसमें पड़ना नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी शांति है। आपका थ्रोट चक्र बहुत पावरफुल है, मतलब जब आप बोलते हैं तो आपकी बातों में असर होता है, आपकी सच्चाई खुद सामने आ जाती है। आपको खुद को साबित करने के लिए चिल्लाने या लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ऊर्जा ही आपको सच बोल देगी। और सबसे खूबसूरत बात कि आपकी प्रगति, आपकी ग्रोथ अब किसी के हाथ में नहीं है। ये पहले ही ऊपर से तय हो चुकी है कि आपके जीवन में धन, अवसर और खुशियों का प्रवाह आएगा ही आएगा। लोग कोशिश कर सकते हैं, रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए डिवाइनली प्लान हो चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब आपको क्या करना है, बस 3 चीज़ें याद रखिए। अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपनी ऊर्जा को शांत और संतुलित रखिए, और सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा अपनी लाइट पर फोकस करें, ना कि दूसरों के अंधेरों पर, क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो सच्चा होता है, स्थिर होता है और अपने रास्ते पर टिका रहता है। अगर ये मैसेज आपको रिजोनेट करता है, इस एनर्जी को अभी क्लेम कर लिए, कमेंट्स में लिखिए आई एम प्रोटेक्टेड। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी और आशीर्वाद। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखिए। गॉड ब्लेस यू।